दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में बम धमाका हुआ जिससे शहर में सनसनी मच गई। इसकी सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां वहां पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया और धमाके की जांच शुरू की गई। पिछले महीने की 20 तारीख को प्रशांत विहार इलाके में ही सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जोरदार धमाका हुआ था और करीब सवा महीने बाद एक बार फिर उसी इलाके में ब्लास्ट हुआ। इस बार धमाका प्रशांत विहार इलाके में मौजूद दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच दफ्तर के पास हुआ। ब्लास्ट की वजह से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग उस तरफ दौड़ पड़े। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 11:15 बजे धमाके की खबर आई। इसके बाद फौरन दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ दूसरी जांच एजेंसियां धमाके वाली जगह पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को सील कर दिया। जिस जगह धमाका हुआ वहां सामान ढोने वाली एक गाड़ी खड़ी थी और उसी वजह से उसका ड्राइवर घायल हो गया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। काफी तेज ब्लास्ट हुआ। हम ऑफिस में सारे जितने भी बैठे थे, क्लाइंट भी बैठे थे, तो उस दौरान तो बहुत कंपन हुई। ऑफिस के अंदर हिल गया पूरा ऑफिस। लोगों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें बुरी तरह हिल गईं। जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से सफेद रंग का पाउडर मिला जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। क्योंकि पिछले महीने की 20 तारीख को जो धमाका हुआ था उस दौरान भी जांच एजेंसियों को सफेद पाउडर मिला था। मतलब एक महीने के अंदर रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में ही 2 धमाके हो गए। हालांकि दोनों ही धमाकों में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक महीने के अंदर 2 धमाकों ने इलाके में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इसीलिए दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम भी वहां पहुंच गई। एनएसजी के कमांडो भी खोजी कुत्तों के साथ वहां पहुंच गए। एनएसजी के कमांडो इस गाड़ी से उतर गए हैं। पूरा दस्ता यहां पर पहुंचा है और लोकेशन पर जा रहा है, स्पॉट पर। इसके बाद पूरे इलाके की जांच शुरू की गई। खोजी कुत्ते धमाके वाली जगह और उसके आसपास के इलाकों को खंगालते नजर आए। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने बताया कि धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया था। ऐसा लगा जैसे पूरी बिल्डिंग हिल गई, ऐसे लगा छत गिर गई हमारी। तो हम आए, बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था, बस धुआं ही धुआं था। पाउडर सारे में बिखरा हुआ था। 20 अक्टूबर को भी रोहिणी के इसी प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास धमाका हुआ था। इस बार धमाका वहां से थोड़ी दूरी पर हुआ। सूत्र बताते हैं कि दोनों धमाके एक जैसे थे क्योंकि दोनों में सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इस धमाके के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद के एक मामले को सुलझाने पहुंचे पुलिस अधिकारी एक महिला को खुदकुशी करने का तरीका बताते दिखाई दिए। प्रशासन की टीम के साथ उमेश चंद्र भट्ट नाम के सर्किल ऑफिसर सरकारी जमीन खाली करवाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी उस महिला के साथ बहस हो गई। जिस जमीन को खाली करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी, आरोप लगाया गया कि उस पर महिला खेती करती थी। सरकारी जमीन खाली कराए जाने के नोटिस चिपकाए जाने का उस महिला ने विरोध किया और गुस्से में 2 टूक कह दिया कि जब जमीन ही नहीं रहेगी तो वो जी कर क्या करेगी। महिला ने गुस्से में पुलिस वालों से गोली मार देने की गुहार लगा दी, लेकिन वहां मौजूद सीओ उस महिला को खुदकुशी का तरीका बताते दिखे। गोली मार दो सरकार, हम क्यों मार दें? जा रही है, बिजली के तार है। जब खेते में नहीं तो का के जी या रही क्या खाई के। सीओ उमेश चंद्र भट्ट जब उस महिला को खुदकुशी का तरीका बता रहे थे, उस वक्त बगल में खड़े एसडीएम हंसते दिखे। घटना 3 दिन पहले की बताई गई। खुदकुशी का तरीका बताने वाले बयान पर जब हंगामा बरपा तो सीओ ने सफाई दी और माफी मांगी।